अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, मतलब कौन सी टर्म, कौन सी टर्म एपी की जो एपी दी होगी 78 होगी। 3 8 13 18 78 होगी। हमने कर लिया लेट ए एन टर्म ऑफ एपी ऑफ गिवन एपी इज 78। हमने मान लिया कि ए एन टर्म जो है वो 78 होगी। अब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सी, इसमें रखेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए यानी कि फर्स्ट टर्म 3, डी कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3, 3 डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब रखते हैं इसमें ए 3 प्लस एन माइनस वन, एन तो निकाल लें, और विच टर्म कौन सी टर्म, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 5। हमने कौन सी मानी है, ए एन वे टर्म है, यानी कि 78 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये 3 इधर पहुंचाएंगे, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। ये कितना बचेगा 75, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा एन माइनस वन, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 वन जो 5, और 5 5 जो 25, इसको इससे डिवाइड करेंगे 15 इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो एन माइनस वन इक्वल्स टू 15, तो एन इक्वल्स टू 15 इधर पहुंचेगा प्लस वन, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी कि 16 टर्म जो होगी वो क्या होगी 78 होगी। ठीक है, एन की वैल्यू भी फाइंड करनी थी हमें। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें क्या बताना है कि चेक करना है कि 150 इज ए टर्म ऑफ एपी। ये जो एपी दी हुई है इसमें क्या 150 कोई टर्म होगी, मतलब आएगी या नहीं है, तो ये देखना है। तो हमने मान लिया कहीं जाके 150 यहाँ आएगा, यानी कि ए एन मान लिया हमने, ए एन इक्वल्स टू माइनस के 150, मतलब कोई एन भी टर्म पे आएगी, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू 11, कॉमन डिफरेंस डी कितना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 माइनस 11 यानी कि माइनस 3। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी निकल गई -3। रखते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यानी कि माइनस के 150 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई बाई -3। तो ये इधर पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 150 और माइनस के 11 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस के 3। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 161 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इससे कट गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, अब ये तो इससे डिवाइड होगा नहीं, देखो डिवाइड करके 3 5 जो 15 और 3 3 9 3 4 जो 12, यानी कि तो इससे डिवाइड होगा नहीं। अब एन की वैल्यू पॉइंट में तो आएगी नहीं, एन क्या है नंबर है, इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर है, तो यानी कि 150 जो ये है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी एंड मतलब 31वीं टर्म 31st टर्म निकालनी है एक एपी की होज 11th टर्म। हमें 11th टर्म कितनी दे दी 38 दे दी है। 31st निकालनी है, 11th टर्म कितनी दे दी है 38 और 16th टर्म दे दी है 73। ठीक है, यानी कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ए 31 की, यानी कि ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए 31st निकालनी है तो 31 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 30 डी। यानी ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए सबसे पहले, फिर निकलेगा। अब हमें दिया क्या क्या हो 11th टर्म दी हुई है, यानी कि ए 11 की वैल्यू दी हुई कितनी 38। अब ए 11 इससे निकालेंगे ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी। ए 11 की वैल्यू 38 इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे सेकंड क्या दिया हुआ हमें 16 टर्म, यानी कि ए 16 के वैल्यू दी हुई है 73। अब ए 16 इक्वल्स टू इससे निकालेंगे ए प्लस 16 माइनस 1 एंड टू डी। ये कितना 73 इक्वल्स टू ए प्लस 15 डी, यानी कि ए प्लस 15 डी इक्वल्स टू 73। इक्वेशन नंबर 2। अब इनसे ए और डी की वैल्यू निकालनी है दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, इस सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि ए प्लस 15 डी माइनस ये ए प्लस 10 डी 73 माइनस 38। तो यानी कि ए प्लस 15 डी माइनस ए और माइनस 10 डी, क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाते हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 35 ये बचेगा ना। हम यहाँ पे ए से ए कट गया तो 15 डी माइनस 10 डी तो 5 डी इक्वल्स टू 35। ये 5 अपॉन में आ जाएगा इसके, तो कितना आ जाएगा डी इक्वल्स टू 35 माइनस 5, 5 बन जाए 5, 5 7 35। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब जो डी की वैल्यू आई है वो इक्वेशन इसमें रख लो चाहे सेकंड में रख लो। जैसे इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं हम, पुट डी इक्वल्स टू कितना 7, यहाँ पे रखेंगे तो ए प्लस 15 एंड टू डी, डी की वैल्यू कितनी 7 इक्वल्स टू 73। तो ए ये कितना हो जाएगा 105 इक्वल्स टू 73। तो ए इक्वल्स टू 73 माइनस 105। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 में से 73 जाएंगे तो कितना बचेगा 27 और 5 32 माइनस के 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख देते हैं माइनस के 32 प्लस 3 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 7, माइनस के 32 प्लस 210, 210 में से सब कर लेंगे। इधर कितना हुआ जीरो में से टू जाएगा नहीं तो इधर से इधर कैरी लिया, इधर जीरो बचा इधर 10 हो गया। तो 10 में से 2 गया 8, इधर जीरो बचा तो जीरो में से 3 जाएगा नहीं, इधर 10 हो गया इधर 1 बचा। 10 में से 7 3 गया 7 तो 1 का 1, यानी कि 178। कौन सी टर्म होगी 31st टर्म जो होगी वो 178 होगी।